हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं ब्लॉगर्स की गुंडागर्दी के बारे में बात करने वाली हूं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने वो रिकॉर्डिंग सुन ली है और मुझे भी कमेंट्स आए हैं कि आप भी सेफ रहिएगा। कुछ लोग ऐसे धमकाने का काम कर रहे हैं, कुछ ब्लॉगर्स हैं जो अपने गंदे लेवल पर उतर चुके हैं। और ये बात देखो बहुत नई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिएक्शन चैनल वाले इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और जितने लोगों ने भी रिएक्शन दिया है और बहुत खुलकर रिएक्शन दिया है, बिल्कुल स्पष्टवादी होकर चीज़ें बोली हैं, बिल्कुल खरा खरा बोलने की कोशिश की है, तब उन जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, उनके खिलाफ ये ब्लॉगर्स ने इस तरीके की साजिशें रची ही रची हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले इस चपेट में आ चुके हैं और मैं भी आ चुकी हूँ और मैंने भी वही चीज़ की थी जो कहीं ना कहीं जिनको धमकाया जा रहा है वो भी सेम चीज़ करने जा रही हैं। तो पहले तो व्लॉगर्स के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग गंदी सी गंदी चीज़ें परोस देते हो सोशल मीडिया पर आकर, कई गलतियाँ भी करते हो। मतलब आप अपने साइड से हर एक गंद डालने की कोशिश करते हो सोशल मीडिया पर, और जब उन पर चर्चाएं होने लगती हैं, जब उनको डिस्कस किया जाने लगता है, जब उन पर रिएक्शन बनने लगते हैं, जब उन पर रोस्टिंग होने लगती है, तो आपको बहुत तकलीफ हो जाती है। तब आप गंदगी का पाठ पढ़ाते हो, जिससे कहीं ज़्यादा गंदगी कभी आप कर चुके हो। जो गंदगी आप कर चुके हो उसका अगर जिक्र होने लगता है, लोग बातें बनाने लगते हैं उसके बारे में, बातें बनाने क्या, बातें बताने लगते हैं, जो किया आपने वो बताने लगते हैं, तो उससे आपको काफ़ी तकलीफें हो जाती हैं। तो गंद डालते वक्त क्यों आपको तकलीफें नहीं होती? आप गंद ना डालें। और सोशल मीडिया पर आप हो और आपने अपना कंटेंट बेच दिया है यूट्यूब को, यूट्यूब पर आपने अपलोड कर दिए अपने वीडियोस, जिसके लिए आपको डॉलर्स मिल जाते हैं, जिससे आपने अर्निंग की है, आपने पब्लिक किया है अपना कंटेंट खुद का। आपका कुछ भी ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट है या कोई जानता नहीं है, केवल इन रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही आपकी असलियत आगे आ रही है, या ये लोग कुछ झूठी बातें बना रहे हैं, तब आपका कुछ रिएक्ट करना लाजमी भी होता। लेकिन आप खुद ही चीज़ें डाल रहे हो, आप खुद ही सब चीज़ें अपलोड करके उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, डॉलर्स कमा रहे हो, पब्लिक कर रहे हो, अपनी प्राइवेसी सेल कर रहे हो, और उस पर अगर रिएक्शन बन जाते हैं, रोस्टिंग हो जाती है, तो आपको इतनी तकलीफ हो जाती है कि आप इस लेवल तक गिरते हो कि आप लोगों को कॉल करवाते हो, धमकी भरे कॉल्स जिसमें गालियाँ भी होती हैं। देखो यार, कोई भी बंदा इतना बेवकूफ़ तो है नहीं है कि अपने नंबर से कॉल करके किसी को धमकाएगा बिना किसी के कहे हुए, बिना ऊपर से आदेश आए हुए। जब तक आप सामने वाले बंदे को पैसे नहीं दोगे और उससे बोलोगे नहीं कि ये चीज़ें करो, तब तक कोई भी ये चीज़ें नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ हुआ क्या होगा। यहाँ हायर की गई होगी कोई कंपनीज आजकल ये सब काम करती हैं। जब जगत दीदी और लप्पू का मैटर स्टार्ट हुआ था ना, तब भी ये चीज़ हुई थी। कुछ कंपनी वालों को हायर किया गया था और वो कंपनी वाले कॉल करवाकर धमकी दे रहे थे, गालियां दे रहे थे लिटरली। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन की थी। एक वीडियो मेरे सामने आया था, उन्होंने साइबर सेल में कंप्लेन की थी और तब पता चला था कि कोई एक एजेंसी हायर की गई थी जो कि पीआर एजेंसीज होती हैं, तो उनके थ्रू ये करवाया गया था कि हमारे खिलाफ जितने भी वीडियोज़ बन रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। तो जहाँ स्ट्राइक देकर रोक लगाई जा सकती थी वहाँ तो लगा दी गई, लेकिन जहाँ स्ट्राइक नहीं दी जा सकती थी, जहाँ इनके पास कुछ ऐसा इनके हाथ लग नहीं रहा था कि उनका चैनल वहाँ से बंद कराया जा सके या वीडियो डिलीट कराया जा सके, तो ये धमकी पर उतर आए थे और वहाँ ये धमकियाँ देकर उन वीडियोज़ को डिलीट कराने का प्रयास कर रहे थे। और कुछ लोग चले गए थे साइबर सेल में, जिससे कि हकीकतें सामने आ गई थी। तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ लग रहा है सिनेरियो, क्योंकि जो लोग ये रिकॉर्डिंग जिनकी सामने आ रही है तो वो एक दूसरे प्रदेश से हैं और ये यूपी बिहार साइड का जो ये चीज़ें हैं, वो एक अलग ही स्टेट से आपको कॉल आ रही है और वो आपको इस तरीके से गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, गलत गलत बोल रहे हैं, धमका रहे हैं किसी ब्लॉगर के नाम पर। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ यही लगता है कि कोई पीआर एजेंसी हायर की गई है, उस एजेंसी ने इनको हायर किया है और इनके थ्रू गाली करवाने की कोशिश की है, ताकि मतलब वो सेफर साइड रहें। तो ये चलता रहता है। अब ये चीज़ तब हुई है जबकि ये जो रिएक्शन वाली हैं जिनको धमकाया जा रहा है, इन्होंने एक वीडियो कल लाइव किया था जहां उन्होंने ये चीज़ें क्लियरली बोली थी कि अब मैं इस बड़े वाले चैनल से रिएक्शन नहीं दूंगी, इस चैनल का कंटेंट मैं चेंज कर रही हूं। कभी कभी मैं रिएक्शन दूंगी, कभी कभी मैं इस तरीके की लाइव करूंगी जैसे मैं अभी भी करती हूं, तो वो मैं नए चैनल पर करूंगी जो कि छोटा चैनल है। और ये क्यों किया उन्होंने? ये एक प्रेशर ही था मैं कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ सेम मैं कर चुकी हूँ। जब मैं मेन चैनल पर बनाती थी वीडियोस, आप लोग जो मेरी पुरानी ऑडियंस है आप लोग जानते होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो जब मैं मेन चैनल पर वीडियो बनाती थी तो उस टाइम पर मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे और मैं कुछ स्पेसिफिक क्रिएटर्स के बारे में बात करती थी, जिसमें स्पेसिफिक क्या, मैं तो बहुत सारे क्रिएटर्स के बारे में बात करती थी, लेकिन हाँ, लप्पू लप्पी एंड ये जो हमारी फ्लैपी मैडम थी, इन पर मैं ज़्यादा बात करती थी। लेकिन मैं दूसरे क्रिएटर्स पर भी बात करती थी और दूसरे मुद्दों को भी मैं कवर करती थी। अभी भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन हाँ, होता है एक दो ब्लॉगर्स के बारे में आप शुरू से पूरा जानते हो, तो जब कुछ वहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है तो आप ज़्यादा बात करते हो। ये
देखो ये होता है, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो किसी एक ब्लॉगर को पकड़कर चलते ही चलते हैं, क्योंकि वो उनको शुरू से देख रहे होते हैं और उनका हर एक चीज़ उनको पता होती है, उनका हर एक कदम जो जानते हैं वो, तो उस पर वो बात करते हैं। बीच बीच में वो दूसरे क्रिएटर्स पर भी बात करते हैं। तो वैसा वो मेरा चैनल था। तो वहाँ पर मुझे अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था, मेरी बातें लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी। लेकिन जो मेरी बातें ऑडियंस को पसंद आ रही थी वो कुछ व्लॉगर्स को अच्छी नहीं लग रही थी। तो उन व्लॉगर्स ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई कर लिया था। लाइक पहले मुझे मेल आए थे, धमकी भरे मेल, जिसमें मेरी माँ, मेरी फैमिली को लेकर गंदा गंदा बोला गया, जो कि इस सोशल मीडिया पर है भी नहीं। बहुत गंदा गंदा बोला गया था और मैंने उसकी साइबर कंप्लेन की थी। पर साइबर कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं, आप जितनी बार चेक करोगे पेंडिंग 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 ही जाएगा वहाँ पर, क्योंकि उनके पास इतने पेंडिंग केसेस होते हैं कि वो इतना ही ध्यान देंगे ये सोशल मीडिया के मैटर्स में। फिर भी मैंने कंप्लेन की थी और वो पेंडिंग ही चल रही है अभी तक। वो मैंने कर दी थी। उसके बाद मैंने वो जो मेल मेरी आईडी रहती थी, जो कि मैंने प्रमोशन के लिए लगा रखी थी, जिस पर ये धमकी भरे मेल आया था, जो कि धमकी, एक तो धमकी भरा मेल, ऊपर से वो बंदा ये भी बोल रहा था कि अगर तुम मेरा मेल पब्लिक करती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। उस टाइम पर मैंने उस चीज़ को नहीं ज़्यादा सीरियसली लिया था और मैंने नहीं वो चीज़ें पब्लिक की थी। लेकिन अब मैंने एक चीज़ सीख ली है कि जब आपको धमकी भरी चीज़ें आएँ उसको तुरंत पब्लिक कर दो, है ना। क्योंकि क्या कहेगा, किस मुंह से कौन क्या कहाँ जाएगा, जाएगा तो आप भी तो बताओगे ना किस तरीके की धमकी भरी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं क्यों ना पब्लिक करूं जब इसने मेरे पब्लिक जो मेरा बिजनेस मेल है वहाँ पर ये मुझे मेल कर रहा है। तो ये वाली बात थी। उसके बाद जब मुझे धमकी भरे मेल्स आए, मैंने उसका रिप्लाई दे दिया, मैंने शिकायत कर दी और मैं वापस से अपना वही काम करने लगी जो मैं करती आ रही थी। फिर से मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स आने लगे। इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं ये लोग जाकर, करे जाते हैं, कुछ कुछ करवाए जाते हैं, क्योंकि पहले रिएक्शन चैनल वालों को भी छोड़ा जाता है कि आप इनको दबाओ, इनको इतना दबाओ, इनके बारे में इतनी बातें करो कि ये लोग डर के भाग जाएं। फिर जब वहाँ से नहीं भागेंगे तो ये पीआर एजेंसी हायर कर लेंगे जहाँ से कमेंट्स करवाएंगे गंदे गंदे, या फिर ऐसे धमकाने वाले कॉल्स आपको करवाएंगे। अगर नंबर आपका मिल गया कहीं से तो धमकी भरे कॉल्स आएंगे, अगर नंबर नहीं होगा तो ऐसे आपको डीएम करेंगे इंस्टाग्राम पर। अगर आपकी मेल आईडी होगी तो मेल आईडी पर आपको धमकी भरे वो चीज़ें करेंगे। तो ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई हो गया था। और जब मैं तब भी नहीं रुकी, मैं केवल वही बातें कर रही थी जो अपलोड हो रहे थे वीडियोस, उस पर ही रिएक्शन मैं देती जा रही थी। तो फिर एक और चीज़ होती है, जो ये ब्लॉगर है वो बना देता है एक वीडियो जहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जिनको ठीक ठाक व्यूज़ थे और जो मतलब इनके खिलाफ में वीडियोस बनाते थे, किसी और को सपोर्ट करते थे, उनके बारे में फ़ोटो लगा देता है और ऐसे ही धमकी देकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन उस टाइम पर यह हुआ कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट कर दिए, सपोर्ट में आए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग थे जिनको मैं कभी भूलूंगी नहीं, जिन्होंने मेरा साथ दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। और उस टाइम पर मैंने यही स्टेप उठा लिया था कि बहुत लोग बोल ही रहे थे कि दीदी पॉडकास्ट वाले वीडियोस बनाया करो। तो फिर मैंने सोचा कि पॉडकास्ट के लिए मुझे आ ही रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पॉडकास्ट बनाओ, तो फिर मैंने यहाँ पर कंटेंट शिफ्ट कर लिया और फिर मैं इस वाले पर ज़्यादा एक्टिव हो गई। यहाँ मैं पॉडकास्ट बनाने लगी, जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आता था। लोग चाहते थे कि वो वॉइस ओवर सुनते सुनते काम करें, तो ये भी उनके लिए भी अच्छा हो गया, जो मेरी ऑडियंस मुझसे मांग रही थी। दूसरा, मैंने इसलिए भी इधर शिफ्ट कर लिया कि चलो वहाँ बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बहुत सारी ऑडियंस वहाँ मुझे देखती है, तो शायद इन लोगों को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा ये इनकम जनरेट कर ले रहे हैं। तो फिर मैंने इस वाले चैनल पर काम करना स्टार्ट कर दिया जहाँ उतने व्यूज़ नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, छोड़ो, यहाँ करते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा बहुत डॉलर कमा ले रही है और बहुत ज़्यादा इनके व्यूज़ वहाँ आ रहे हैं। वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये देखो कि ये छोटे चैनल पर भी अगर मैं काम करती हूँ तो भी तकलीफ़ें हैं, तो भी टाइम टू टाइम पॉडकास्ट चैनल वालों को याद कर लिया जाता है। तो ये व्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर इनके विपक्ष में वीडियोस बनने लगते हैं, और ये इसी तरीके के कारनामे ये करते हैं। और अभी मैं ये देख रही हूँ कि जिनको ये धमकी मिली है वो भी सेम चीज़ कर रही हैं कि मैं छोटे चैनल पर शिफ्ट हो जाऊँगी, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि व्यूज़ कम है, ये है वो है। भाई देखो, यहाँ क्या है ना कि आपकी बातों की वजह से व्यूज़ आते हैं, धीमे धीमे वहाँ पर भी आपको अच्छे व्यूज़ आने लगेंगे, मुझे भी आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि शायद हमारी बातों में दम होता है, शायद हम अच्छी चीज़ें बोलते हैं। बात ये है कि ये व्लॉगर्स हमसे इतना क्यों घबराते हैं? क्या ये अपने आप को जो एक तरफ बोलते हैं कि हम हाथी हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हज़ार, तो उन हाथी की नाक में ऐसी कौन सी दम हो जाती है? हम छोटे छोटे चैनल्स, हम इनके आगे तो बहुत ही छोटे चैनल्स हैं, तो हम चींटी समान हैं इनके आगे। तो वो जो चींटी होती है ना, वो हाथी की नाक में दम कर सकती है, वही चीज़ हो रही है। हम शायद इन जैसे व्लॉगर्स के नाक में दम कर देते हैं, इसलिए ये लोग हमारे ऊपर इस तरीके के एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं।
तो वही किया जा रहा है। तो ये बात सही है जो उन्होंने बोली कि भाई अगर आप रिएक्शन की फील्ड में हो तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल रेडी रहो। आपको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाएगी, आपके कंटेंट को रोकने के लिए, आपके चैनल को रोकने के लिए हर तरीके से चीज़ें की जाएंगी। अभी मैं एक वीडियो और देख रही थी, एक और रिएक्शन देती हैं पिंकी जी हैं, तो उनके कमेंट सेक्शन में वो बता रही थी कि मुझे कमेंट्स आए हैं ऐसे कि तुम भी रिएक्शन बनाना छोड़ो वरना तुमको भी गाली दी जाएंगी। तो ये मतलब अब धमकी पर उतारू हो चुके हैं, ये चारों तरफ से धमकी दिला रहे हैं। और इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इसमें ना पीआर का हाथ है। ये कोई पीआर एजेंसी हायर की गई है जिसके जितने भी अकाउंट्स होंगे, जो फेक अकाउंट्स होंगे, उनसे पहले ये कमेंट करके धमका रहे हैं। जिनसे कमेंट करके धमका सकते हैं, जिनका नंबर नहीं है तो उनको कमेंट पर धमका रहे हैं। थोड़ी देर में आपको इंस्टा पर भी आएगा, आपको मेल्स भी आएंगे, और जिनके नंबर अवेलेबल हैं उनको नंबर के थ्रू धमकाया जाएगा। तो रिएक्शन की फील्ड इतनी इजी नहीं है, और ये ब्लॉगर्स की गुंडागर्दी है जो हमेशा चलती रहेगी। जब भी आप इनके बारे में सच्चाई लाकर रखोगे, सच्ची चीज़ें बोलोगे तो इनको बुरा लग जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे कच्चे की अगर बातें होती हैं तो कच्चा तुम ही लाए हो सोशल मीडिया पर। किसी ने खींचकर तुम्हारा कच्चा यहाँ पर अपलोड नहीं किया है, किसी ने ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ यहाँ नहीं की है। आपने जो जो डाला है उसकी बात हो रही है, हो रही थी और आगे भी होती रहेगी। अगर इनको आप चुप करा लोगे तो नए और चैनल्स खड़े हो जाएंगे। आप उन चैनल्स को चुप कराओगे तो कल और खड़े हो जाएंगे। चुप कोई नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचो कि आप गंदगी करते जाओगे और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। आप यहाँ पर गलत नरेटिव ऐड करोगे और वो होने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। हर कुत्ते का दिन आता है ना, वो वाली बात सुनी होगी आपने। तो समझ जाइए उस चीज़ को, और ये धमकी वमकी देना कम करिए। अगर आप लोगों को वाकई में प्रॉब्लम है कि आप पर रिएक्शन बनते हैं तो सबसे आसान उपाय ये है कि आप व्लॉगिंग करना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप कंटेंट देते रहोगे कंटेंट बनता रहेगा। अब ये तो है नहीं कि आपकी प्राइवेट लाइफ है, आप खुद ही सेल कर रहे हो अपनी प्राइवेसी, आप खुद ही उससे डॉलर जनरेट कर रहे हो, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। अब उस पर सभी लोग बात कर सकते हैं, सब लोग कमेंट कर सकते हैं, सब लोग मतलब सब चीज़ें कर सकते हैं। उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो। जैसे आपने अपने कमेंट सेक्शन को हेल्ड फॉर रिव्यू में डाल रखा है, आप वही कमेंट अप्रूव करते हो जो आपके चटुकारिता वाले होते हैं। तो वैसे ही अगर आप चाहोगे कि रिएक्शन चैनल वालों पर भी आप पाबंदी लगा दो कि जो आपकी चटुकार रिएक्शन चैनल वाले हैं वो रिएक्शन बनाते रहेंगे, लेकिन जो आपके विरोध में बना रहे हैं वो चुप हो जाएं, ये आप कोशिश करोगे तो सॉरी, ये पॉसिबल है ही नहीं। मतलब एक डर होता है ना इंसान का कि इंसान को उतना ही डराओ जितने में उसको मतलब वो डरता रहे, लेकिन आप इतना ज़्यादा डराते जाओगे कि एक टाइम के बाद उसका डर ख़त्म ही हो जाता है। वो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के साथ हो चुका होगा। और ज़्यादातर जो रिएक्शन की फील्ड में है महिलाएं हैं, तो महिलाओं को अलग तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, गाली गलौज से और चीज़ें कर करके, सब कुछ करके। और यहाँ पर तो आपको गाली का जवाब गाली से भी मिल रहा था, है ना। तो आप अंदर से आप बौखला चुके हो, तो ये स्टेप आप ले रहे हो। तो जितने भी ब्लॉगर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि किसी को डराइए धमकाइए नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चुप हो जाएगा। आप एक चैनल डिलीट करवाओगे दूसरा चैनल आ जाएगा, आप एक रिएक्शनिस्ट को चुप कराओगे दूसरा रिएक्शनिस्ट आ जाएगा, और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा तेज तर्राट आ जाए, है ना। तो अगर चेंजेस लाने हैं तो अपने कंटेंट में लाइए, अपनी चीज़ों में चेंजेस लाइए, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए, ना कि रिएक्शन चैनल वालों को चुप कराइए। तो ये था आज का पॉडकास्ट, और बिल्कुल भी रिएक्शन बनने बंद नहीं होंगे, चाहे जो हो जैसा हो। ये जो कर रहे हो करते रहें, हमारा काम है रिएक्शन देना। हमें जब जो गलत लगेगा गलत बोलेंगे, जब जब जो सही लगेगा सही बोलेंगे। हम अपने काम के साथ ना तो पहले बेईमानी करते थे और ना आगे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।